Hello friends, this is Sanjay and you are watching Review Classes online video channel। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बताने जा रहा हूँ। पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में देखा था। इस वीडियो में हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पहचान होता है कि वाक्य के क्रिया के अंत में ता था, ती थी, ते थे, या, ये, ई, या था, ई थी, ये थे लगा रहता है। मतलब ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पहचान हुआ। अब इसका इंग्लिश स्ट्रक्चर अफर्मेटिव सेंटेंस का होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट। मतलब अभी तक हम लोगों ने वर्ब 1 वर्ब 5 का इस्तेमाल किया प्रेजेंट टेंस में, है ना, या वर्ब 4 का भी इस्तेमाल किया है। अब हम लोग वर्ब 2 का इस्तेमाल करेंगे। मतलब जो मुख्य वर्ब होगा, मुख्य क्रिया, उसका दूसरा रूप इस्तेमाल करेंगे। तो एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं, जैसे तुम जाते थे, या तुम गए थे, या तुम गए। तो इसको हम लोग बनाएंगे तो सब्जेक्ट हमारा हो गया तुम, तो तुम का होता है यू। अब उसके बाद वर्ब 2 लिखेंगे तो जाना का गो, और गो का वर्ब 2 हो गया वेंट। ऑब्जेक्ट इसमें नहीं है तो ऑब्जेक्ट नहीं लिखेंगे। एक दूसरा सेंटेंस लेते हैं, वह कल आया। तो आया पास्ट इंडेफिनिट टेंस का, या ये ई भी लगा हुआ रहेगा तब पर भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। तो वह का हो जाएगा ही, आना का कम, कम का वर्ब 2 हो गया केम, और कब आया कल। तो कल हमारा हो गया क्या एडवर्ब। मतलब यहाँ पर टाइम बता रहा है कब आया, कल आया। तो एडवर्ब हो गया हमारा कल, उसका होगा यस्टरडे, मतलब बीता हुआ। कल दो होता है, एक आने वाला कल और एक बीता हुआ। तो ये बीता हुआ कल है, एडवर्ब है, टाइम बता रहा है, एडवर्ब ऑफ टाइम, तो यस्टरडे, ही केम यस्टरडे। तो ये तो हो गया अफर्मेटिव। अब हम लोग निगेटिव देखेंगे। इसका निगेटिव का रूल होता है सब्जेक्ट प्लस डीड प्लस नॉट प्लस वर्ब 1। जब डीड लगाएंगे तो डीड हमारा हो गया वर्ब 2। प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम लोग डू डज लगाते थे तो उसमें कन्फ्यूज़न होता था कि कब डू का यूज़ करेंगे, कब डज का यूज़ करेंगे। लेकिन इसमें सबके साथ डीड का यूज़ करना है। डीड जो हमारा हो गया वो वर्ब 2 हो गया। जब डीड का इस्तेमाल करेंगे तो जो मेन वर्ब होगा वो हो जाएगा हमारा वर्ब 1, और उसके बाद डीड प्लस नॉट प्लस वर्ब 1, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। जैसे एग्जाम्पल एक लेते हैं, श्याम नहीं आया, या श्याम नहीं आया था, या श्याम नहीं आता था। तो हो जाएगा श्याम, उसके बाद डीड का इस्तेमाल करेंगे, और उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब 1। ऑब्जेक्ट नहीं है तो ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ऑब्जेक्ट रहेगा तो ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। अब हम लोग देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का क्या रूल होता है, सबसे पहले हम लोग डीड को पहले बाहर निकालेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होता है प्रश्नवाचक वाक्य, राइट। तो डीड को बाहर निकालेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट रहेगा, और यदि हमारा वाक्य में नहीं लगा हुआ रहेगा तो नॉट का इस्तेमाल करेंगे, और उसके बाद वर्ब 1 का इस्तेमाल करेंगे। जब डीड का इस्तेमाल होगा तो वर्ब 1 का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट रहेगा तो ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क का यूज़ करेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल देखते हैं, क्या तुम पटना गए, या क्या तुम पटना गए थे, या क्या तुम पटना जाते थे। तो पहले किसको लिखेंगे, डीड को लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट हमारा हो गया यू, और उसके बाद वाक्य में नहीं शब्द जो है नहीं है तो हम नॉट का इस्तेमाल नहीं करेंगे, वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद कहाँ गए थे, पटना, तो टू पटना, उसके बाद क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल करेंगे। एक हम लोग इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस लेते हैं, क्या राम नहीं सोया था। तो पहले क्या है, तो डीड का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट हमारा हो गया राम, तो राम को लिखेंगे। उसके बाद नहीं शब्द है तो सब्जेक्ट राम के बाद नॉट का इस्तेमाल करेंगे, और उसके बाद वर्ब 1, सोना का हो गया स्लीप, क्वेश्चन मार्क देंगे। अब हम लोग आते हैं डब्ल्यू एच सेंटेंस पे। तो डब्ल्यू एच सेंटेंस का जो रूल होता है वो हमारा होता है डब्ल्यू एच वर्ड, उसके बाद डीड का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद यदि वाक्य में नहीं रहेगा तो नॉट का इस्तेमाल करेंगे, फिर वर्ब 1, और ऑब्जेक्ट रहेगा तो ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल करेंगे, राइट, क्वेश्चन मार्क दे देंगे। एग्जाम्पल लेते हैं, तुम कल कहाँ गए थे, इसी टेंस का है, तो पहले किसका लिखेंगे, डब्ल्यू एच वर्ड। तो डब्ल्यू एच वर्ड कहाँ का हो गया, वेयर, वेयर लिख दिए, उसके बाद डीड लिखना है, डीड लिख दिए, उसके बाद सब्जेक्ट हमारा हो गया यू, यू लिख दिए, और उसके बाद नॉट नहीं, नहीं शब्द नहीं है तो नॉट नहीं लिखेंगे, वर्ब 1 लिखेंगे गो, और कहाँ गए थे, सॉरी कल कहाँ गए थे, तो कल का हो गया हमारा यस्टरडे, क्वेश्चन मार्क। एक डब्ल्यू एच निगेटिव वर्ड सेंटेंस लेते हैं, राम पढ़ने क्यों नहीं गया था। तो पहले क्यों का लिखेंगे, तो क्यों का हो गया वाई, उसके बाद डीड लिखेंगे,
उसके बाद सब्जेक्ट हो गया हमारा राम, उसके बाद नॉट लिखेंगे, उसके बाद वर्ब 1 और जाना। तो सॉरी, राम पढ़ने क्यों नहीं गया था, तो वाई लिख दिए, डिड लिख दिए, राम, और उसके बाद सब्जेक्ट हो गया नॉट, और उसके बाद गया जो मुख्य क्रिया है, इसमें पहचान लगा हुआ है पास्ट इंडेफिनिट का, तो गो लिख दिए, और उसके बाद इन्फिनेटिव आ गया, तो जब दूसरे वर्ब का इस्तेमाल करते हैं तो टू प्लस वर्ब 1 का इस्तेमाल करते हैं। तो ये इन्फिनेटिव हो गया हमारा। उसके बाद क्वेश्चन मार्क, वाई डिड राम नॉट गो टू रीड। ये था हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अगले वीडियो में हम लोग पास्ट इम्परफेक्ट देखेंगे। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।